नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी DLED प्रथम सेमेस्टर के 8वें पेपर का विस्तार से सिलेबस का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो दूसरा पेपर आप लोगों का है शिक्षण अधिगम, तीसरा पेपर जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का है, और मैथ और साइंस, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर्स के पेपर की विस्तार से सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, हम लोगों का जो पहला पेपर है यूपी DLED प्रथम सेमेस्टर में वह है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत दोस्तों यह पूरा पेपर दो तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है वो बाल विकास का है। तो दोस्तों, बाल विकास में आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है, आइए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो बाल विकास में है, इसमें आप लोगों का बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, बाल विकास की अवस्था के बारे में जानना है, बाल विकास की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसके बारे में स्टडी करना है। और इनके अंतर्गत होने वाले विकास जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास के अंतर्गत बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो टॉपिक हैं उनकी चर्चा करनी है। इसके बाद दोस्तों संवेगात्मक विकास के बारे में जानना है, संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे का सिद्धांत है इसके बारे में जानना है, सामाजिक विकास के बारे में जानना है, भाषा का विकास और भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास किस तरीके से बालक के अंदर किया जाए, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है प्रथम सेमेस्टर में, इस प्रथम पेपर के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास किस तरीके से बच्चों में होता है उसका स्टडी करना है। व्यक्तित्व का विकास, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है और उभयमुखी व्यक्तित्व क्या होता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है हम लोगों के इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और इसके समायोजन के उपाय क्या क्या हैं, इसके बारे में जानना है। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, इसके कारक क्या हैं और व्यक्तिक भिन्नता का महत्व क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। कल्पना, चिंतन और तर्क के बारे में पढ़ना है और इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या इंटरलिंक है, क्या संबंध है, इसके बारे में स्टडी करना है। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जिसमें 2 मुख्य कारकों पर जैसे वंशानुक्रम और वातावरण किस तरीके से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे वातावरण में आपको परिवार किस तरीके से बालक के विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक स्थितियां किस तरीके से प्रभावित करती हैं, विद्यालय और संचार माध्यम किस तरीके से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। जो सेकंड पार्ट इसमें है वो आपका है अधिगम, अर्थात सीखना का अर्थ और इसके सिद्धांत के बारे में सेकंड पार्ट में जानना है पहले पेपर के अंतर्गत। इसमें दोस्तों आपका अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शरीर व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान किस तरीके से अधिगम को प्रभावित करती है, इसके बारे में स्टडी करना है। अधिगम को प्रभावशाली की विधियां क्या क्या हैं, जिसके अंतर्गत करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि द्वारा सीखना और प्रोजेक्ट विधि तथा समूह अधिगम किस तरीके से ये प्रभावशाली रहता है बच्चों के अधिगम में, इन सब चीज़ों के आपको पढ़ना है प्रथम पेपर के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आपका अधिगम के नियम। इसमें थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम हैं, जिसमें आपका मुख्य नियम और गौण नियम दोनों के बारे में पढ़ना है। सिखाने में इनका थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम दिए गए हैं उनका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत,
प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत भी इसमें आप लोगों को प्रथम पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों सीखने का वक्र क्या है, इसका प्रकार क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, सीखने में पठार क्या होता है, पठार का अर्थ क्या होता है और पठार का कारण क्या होता है और पठार को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। सीखने का स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार क्या हैं, सिद्धांत क्या है और सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों का है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। मोटिवेशन में आप लोगों को मोटिवेशन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व के बारे में जानकारी लेनी है। अभिप्रेरण की विधियां क्या क्या हैं, जिसमें रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण किस तरीके से अभिप्रेरित करते हैं बच्चों को सीखने में, इसके बारे में पढ़ना है। सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों या विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा अन्य प्रकार की विद्यालयी समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ध्यान से संबंधित है, मेडिटेशन से संबंधित है। इसमें इस ध्यान का अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में पढ़ना है। रुचि के बारे में पढ़ना है आप लोगों को आगे, इसके अर्थ क्या है रुचि का, रुचि के प्रकार क्या हैं, बच्चों का रुचि परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं, इसके संबंध में आप लोगों को स्टडी करना है। अधिगम में रुचि का महत्व क्या होता है, ध्यान और रुचि में क्या रिलेशन होता है, क्या अंतर संबंध होता है और दोनों एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मृति से संबंधित, मेमोरी से संबंधित। जो इस स्मृति है, स्मृति का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, अच्छी स्मृति के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, विस्मरण क्या होते हैं, विस्मरण का अर्थ क्या होता है, विस्मरण का कारण क्या होता है और विस्मरण का क्या महत्व होता है, इसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों पहले ही चैप्टर में आप लोगों का सांख्यिकी भी है। इस सांख्यिकी में जो 2-3 टॉपिक आपके आते हैं उसके अंतर्गत आपको सांख्यिकी का अर्थ, महत्व, आंकड़ों का रेखी चित्रण, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक का फार्मूला भी पढ़ना है और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन से भी, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पेपर पे। जो आप लोगों का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपका जो प्रथम पार्ट है वह है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य क्या क्या है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है संप्रेषण। पहला टॉपिक जो आप लोगों का है वो है संप्रेषण। इसमें संप्रेषण के अंतर्गत आप लोगों को संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की आवश्यकता और महत्व क्या क्या हैं, संप्रेषण के घटक और कारक क्या हैं, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं और प्रभावी संप्रेषण किस तरीके से होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। जो सेकंड टॉपिक है वो आपका है शिक्षण के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आपको शिक्षण के सिद्धांत में करके सीखना, प्रेरणा का सिद्धांत जो है, रुचि का सिद्धांत क्या है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन के से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्णय निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों के बारे में, शिक्षण सिद्धांतों के बारे में आप लोगों को इस सेकंड पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद आपके आते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो आपके सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त अर्थात तर्कपूर्ण की ओर, प्राकृतिक का अनुसरण करना, ये 11 शिक्षण सूत्र होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको शिक्षण विधियाँ आती हैं। शिक्षण विधियों के अंतर्गत आप लोगों को
प्रश्नोत्तरी विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान और स्पष्टीकरण विधि को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको कहानी कथन प्रविधि पढ़ना है। शिक्षण विधि के अंतर्गत निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि पढ़ना है। उदाहरण प्रविधि पढ़ना है। खेल एवं गतिविधि आधारित प्रविधि पढ़ना है। समूह चर्चा विधि पढ़ना है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि पढ़ना है। वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि और भ्रमण प्रविधि को आप लोगों को इस सेकंड पेपर के अंतर्गत स्टडी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों का है दोस्तों शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। जो शिक्षण की नवीन विधि या उपागम है उसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण किस तरीके से दिया जाए, सहभागी शिक्षण का क्या महत्व एवं उपयोगिता है, दक्षता आधारित शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको शिक्षण की नवीन प्रविधियों या विधियों या उपागम के बारे में पढ़ना है सेकंड पेपर के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है आप लोगों का सूक्ष्म शिक्षण या विशिष्ट वह शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का आवश्यकता और महत्व एवं प्रकार क्या क्या है, शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है, उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सदोदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल क्या होता है, छात्र सहभागिता कौशल क्या होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है, पुनर्बलन कौशल क्या होता है, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल के बारे में जानना है। इसके बाद शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश किस तरीके से किया जाए इसके बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपेक्षित अधिगम स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर में आप लोगों को संकल्पना, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन किस तरीके से किया जाए, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में क्या क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके अंतर्गत आप लोगों को शिक्षण अधिगम सामग्री जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसमें इसका अर्थ, आवश्यकता और महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार एवं वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार किस क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुओं, क्रियाओं तथा स्पर्श जैसे सूंघना, चखना और स्पर्श करना। इसके बाद दोस्तों आपका दृश्य सामग्री आती है जिसमें प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय की गई सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री जैसे ऑपरेशन, ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्भिका आदि को इस दृश्य सामग्री के अंतर्गत आप लोगों को स्टडी करना है। इसके बाद दोस्तों इसी में एक टॉपिक आता है जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं जैसे जड़ें, बीज, सीकें, पत्तियां, टहनियाँ, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। ये भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें है वो है आपका श्रव्य सामग्री, जिसमें आपको टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, CD, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि को पढ़ना है। इसके बाद आपको दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है जिसमें कंप्यूटर, टेलीविज़न, DVD, वीडियो, CD आदि जो है ये दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो सेकंड पेपर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या क्या हैं। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं के अंतर्गत बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की सामग्री, बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सकें, एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो सकें, एक से अधिक पाठों या प्रकरणों में प्रयोग होने वाली सामग्री, विषयवार पाठ्यवस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता वाली सामग्रियों को रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों बच्चों की रुचि, आय एवं मानसिक स्तर के अनुरूप जो है वो शिक्षण सामग्री को अपनाया जाए।
इसके बाद कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार और प्रकार भी निर्धारित होना चाहिए। शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य ही सामग्री हमें लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियां क्या क्या होती हैं, ये भी आपके सेकंड पेपर में एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद जो आप लोगों का थर्ड पेपर है वह पेपर है आप लोगों का साइंस का, विज्ञान का। विज्ञान में दोस्तों आप लोगों का जो टॉपिक है वह है सजीव वस्तुएं, जैसे प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं हैं, उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाए, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या क्या होता है, पौधों और जंतुओं में अंतर व समानताएं क्या क्या होती हैं, जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वनस्पति जगत से। इसमें पौधों के विभिन्न भाग, उनके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है। जो थर्ड टॉपिक है वह है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, जिसमें लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साइंस में वो आपका है भौतिक मापन। भौतिक मापन में आवश्यकता एवं विधि, स्टैंडर्ड्स जैसे MKS पद्धति और SI पद्धति है। मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज और थर्मामीटर के बारे में जानकारी लेना है। गति एवं बल के बारे में आपका एक टॉपिक है, जिसमें गति क्या है, गति के नियम क्या क्या हैं, गति के प्रकार क्या हैं, जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति को पढ़ना है। चाल के बारे में पढ़ना है, चाल की परिभाषा, सूत्र और मात्रक को जानना है। बल के बारे में पढ़ना है, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत तथा घर्षण बल के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिस्ट्री से संबंधित है, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। इसमें दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। इनके अवस्थाओं के गुण एवं संरचना के बारे में पढ़ना है। पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार व मिश्रणों का पृथक्करण किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है। साइंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है निम्नलिखित बिंदुओं में किसी एक पर मॉडल तैयार करना, जिससे भारत में वर्षा जल संचयन प्रणाली पर एक मॉडल तैयार करना रहता है। ये केस स्टडी से संबंधित कोई भी केस स्टडी पूछी जा सकती है आपके पेपर में। गति के नियम पर विभिन्न मॉडल, विद्युत चुंबकीय बल के अनुप्रयोग क्या हैं, डोर बेल का मॉडल क्या है, इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है साइंस के पेपर के अंतर्गत, जो आपका थर्ड पेपर है। आइए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पेपर के में आप लोगों का जो गणित का पेपर है। फोर्थ पेपर के अंतर्गत आप लोगों का गणित का पेपर पूछा जाए। गणित के पेपर में दोस्तों आपका जो टॉपिक दिया हुआ है प्रथम सेमेस्टर में वह है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। जो सेकेंड टॉपिक है वह है गुणा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रियाएं क्या क्या हैं, दशमलव संख्या की अवधारणा क्या क्या है, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, गणितीय संक्रिया क्या क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक और समापवर्त की अवधारणा को पढ़ना है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ पढ़ना है। प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत का को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। वर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ आदि का निरूपण करना है। सजातीय व विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध एवं इनका जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना को भी पढ़ना है आपको मैथ के पेपर में। मैथ के पेपर में आप पटरी प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण भी बनाना आना चाहिए और पूछा भी जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोण के प्रकार, जिसमें आपको 3 कोण जो हैं वो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण को भी पढ़ना है। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी भी रखनी है और परिमिति का अर्थ क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। इसके बाद आता है आप लोगों का फिफ्थ पेपर जो है सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपका जो पहला टॉपिक दिया है वो
हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से। इसमें इतिहास का अर्थ, महत्व एवं इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या है, मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धति क्या क्या है, इसके बारे में जानना है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, विकास जो पाषाण काल है या प्रस्तर काल है, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी है आपको। नदी घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की जो सभ्यता है, जो हवांगहो नदी की सभ्यता कहा जाता है, हवांगहो नदी के किनारे है, इसके बारे में भी जानकारी रखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जितनी भी घटनाएं हैं सबको पढ़ना है। इसके बाद हिस्ट्री के अंतर्गत आपको महाजनपद काल में भारत के प्रारंभिक 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख जो है वह, उसके बारे में सभी 16 महाजनपदों के बारे में सामान्य जानकारी रहनी चाहिए। मगध साम्राज्य का किस तरीके से स्थापना होती है और इसका उत्कर्ष किस तरीके से होता है, सिकंदर का आक्रमण और सिकंदर के जाने के बाद की भारत की परिस्थितियां क्या हैं और इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी स्टडी करना है। उपनिषद काल में आपको जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ना है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी में आपको सौरमंडल, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा, उल्का पिंड के बारे में जानकारी रखना है। मानचित्र का अर्थ क्या होता है, दिशाओं का ज्ञान और मानचित्रण के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। इसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कितनी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इनका उपयोग क्यों होता है, जीएमटी, आईएसटी, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन और प्राइम मेरिडियन के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। पृथ्वी, ताप कटिबंध और गोलार्ध तथा ध्रुवों के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सोशल साइंस में है, उसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, परिक्रमण क्या होता है, क्यों होता है, कैसे और इसका परिणाम क्या होता है। महाद्वीप और सागर के बारे में जानना है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानना है। भारत से संबंधित जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में जानना है। धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव के बारे में भी आप लोगों को स्टडी करना है इसके अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों आपको खगोलीय संगठन, जिसमें नासा और इसरो प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। ग्रामीण व नगरीय जीवन शैली किस तरीके से एक दूसरे से तुलना करके इसको पढ़ना है। उसके बाद ग्रामीण जीवन में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन किस तरीके से होता है और इन तीनों का कार्य किस तरीके से होता है, इसके बारे में भी स्टडी करना है। इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में आपका नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन, इसके कार्य किस तरीके से होते हैं, इसको भी स्टडी करना है। इसके बाद जनपद स्तरीय पे जब आप आते हैं तो इसके प्रशासन, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को पढ़ना है। यातायात एवं सुरक्षा से संबंधित भी आपको टॉपिक दिया गया सोशल स्टडी में। इसमें आपको सड़क यातायात नियमों एवं संकेतों की जानकारी रखनी है। सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी भी रखनी है। रेल यात्रा करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, यातायात संकेतों की जानकारी इसके बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित। इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स की सामान्य जानकारी, जिसमें अर्थशास्त्र का उद्भव किस तरीके से हुआ, विभिन्न अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण अर्थशास्त्र के संबंध में, अर्थशास्त्र में जो योगदान देने वाले अर्थशास्त्री हैं जैसे एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्सन, जेके मेहता, अमर्त्य सेन आदि के बारे में जानना है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो एनडीपी होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपी होता है, जो व्यक्तिगत आय होती है पर्सनल इनकम, व्यय योग्य आय और राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास से संबंधित टॉपिक्स को सोशल स्टडी में पढ़ना है आप लोगों को। जो आप लोगों का नेक्स्ट पेपर है वह है दोस्तों आपका हिंदी का पेपर। हिंदी में आप लोगों को
जो हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं उसका शुद्ध उच्चारण किस तरीके से किया जाए, इसको पढ़ना है। देवनागरी लिपि में समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, इसके बारे में भी आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है विलोम समानार्थी शब्द। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत व समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान किस तरीके से होती है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयाबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में जानना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत वह है लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना। इसमें आप लोगों को सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें जैसे बैठने का ढंग, आँखों से कागज़ की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख और सुश्रुत लेख को भी इसमें इसका उपयोग क्या है और ये किस तरीके से किया जाता है, इसको भी आप लोगों को स्टडी करना है हिंदी के पेपर में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर आता है वह आता है संस्कृत का। संस्कृत के पेपर में आप लोगों का जो टॉपिक दिया हुआ है प्रथम सेमेस्टर में वह है आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है धातु रूप के अंतर्गत लट और लंग लकार का प्रयोग, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का उपयोग, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, वंदना, नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन, श्लोक तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ एवं ज्ञान, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। इसके बाद जो संभाव शिक्षण विधि है, इसमें शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, लेख, अभिनय, शामपट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड, पट्टिका के द्वारा गतिविधियाँ कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है दोस्तों आप लोगों का ये लास्ट पेपर भी है, कंप्यूटर शिक्षण का है। कंप्यूटर शिक्षण के अंतर्गत जो टॉपिक दिया हुआ है वो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री और इसका डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहा है इसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर की क्रोनोलॉजी और जनरेशन्स के बारे में पढ़ना है और जनरेशन की विशेषताएं भी पढ़ना है कि किस पीढ़ी में किस तरीके से कंप्यूटर की विशेषता रही है। डिफिनीशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम को जानना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानना है जिसमें ऑन बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ऑन बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड, जो कंप्यूटर के साइज और स्पीड पे डिपेंड करता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटर में वो आपका है यूज एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद टॉपिक दिया है एडवांटेज ऑफ एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस जिसमें कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन के बारे में जानना है। प्रोसेसिंग डिवाइस जो हैं उसमें सीपीयू, ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सीपीयू का, रजिस्टर्स और बस क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी जानना है। इसके बाद मेमोरी के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर के अंतर्गत। ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट मेमोरी का पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों का कैपेसिटी टर्मिनोलॉजी जो होती है, जो बिट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी और टीबी होता है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रोसेसिंग स्पीड्स क्या होती है, बीपीएस क्या होता है, केबीपीएस क्या होता है, एमबीपीएस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी जिसमें 2 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आता है और कैश मेमोरी आती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें एचडीडी, सीडी, डीवीडी, पीडी और मेमोरी कार्ड्स भी होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आउटपुट डिवाइसेस है जिसमें वीडियो और प्रिंटर भी आते हैं।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में जो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है कंप्यूटर में वो आपका है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर पर किस तरीके से कार्य करते हैं इसके बारे में। इसमें IPO जैसे इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर मशीन के बारे में जानना है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे वर्किंग विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल ओनली। इसके बाद जो दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या परिचय है इसके बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, यूज एंड बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग यूजर, रियल टाइम यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बारे में जानना है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में जानना है। वेलकम स्क्रीन कैसे होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन कैसे होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्कटॉप क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ दी विंडोज XP डेस्कटॉप के बारे में पढ़ना है। डेस्कटॉप टू सेटिंग पढ़ना है। स्टार्ट मेनू कैसे होती है इसके बारे में पढ़ना है। लिंक्स ऑल प्रोग्राम्स में जिसके अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर में फाइल्स है फोल्डर मैनेजमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन, माई कंप्यूटर्स। उसके बाद दोस्तों आपको वर्किंग विथ विंडोज़ एक्सप्लोजर जैसे पार्ट्स ऑफ विंडो, कंट्रोल बटन्स, इसके स्क्रोलिंग के बारे में पढ़ना है। वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स में के बारे में जानकारी रखनी है। उसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर कंप्यूटर मशीन। आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से ऑन और ऑफ करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। कंट्रोल पैनल इसमें है, डिवाइस है, प्रोग्राम है, रिसाइकिल बिन है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ किस तरीके से कार्य करते हैं उसको पढ़ना है। जैसे कैलकुलेटर हुआ, आपका नोटपैड हुआ, MS पॉइंट हुआ, गेम्स हुआ, इसको किस तरीके से यूज करते हैं। इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग किस तरीके से होता है। आप नए सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे इसके बारे में जानकारी रखनी है। वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया किस तरीके से कार्य करती हैं उसके साथ आप किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है। यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अपलोडिंग इनोवेटिव टेक्निक मेथड्स ऑफ डिफरेंट ब्राउज़र, आप किस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं चीज़ों को, इसके बारे में पढ़ना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इंटरनेट। इंटरनेट में आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। इसमें इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यूज एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, परफॉर्मिंग सेटअप टुगेदर पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, सर्विस ऑफ इंटरनेट, प्रोग्रामिंग सेटअप ऑफ इंटरनेट इन ए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है कंप्यूटर में वह है वर्किंग ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे किस तरीके से काम करेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोजर, यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विस, सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू है। ईमेल, आप ईमेल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, जीमेल, याहू मेल के अंतर्गत। चैटिंग जिसमें आप MSN, याहू मैसेंजर का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट कॉलिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल ग्रुप्स में आप किस तरीके से जुड़ते हैं। उसके बाद एक्सेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स, आप एजुकेशन से संबंधित लिंक्स पे कैसे जा सकते हैं, वेबसाइट, FB पेज, ट्विटर। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत टॉपिक है वह है MHRD, NCERT, SCERT, डाइट जो होता है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
यूपी बेसिक एजुकेशन के बारे में जानना है। उसके बाद डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कंटेंट टू एंड फॉर इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। PDF सॉन्ग और वीडियो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक दिया है वो है सॉफ्टवेयर फ्री एंड ट्रायल वर्जन किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी क्या वैल्यू होती है उसके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, प्रिविलेज, थ्रेट्स के बारे में पढ़ना है आपको। स्टेप्स टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पर्सनल एंड डाटा, सिक्योरिंग डाटा थ्रू एंटीवायरस, आप एंटीवायरस से किस तरीके से अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। सम यूजफुल वेब टूल्स क्या हैं, जैसे MS फ्रंट पेज है, MS आउटलुक है, इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटिंग में आप हिंदी किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे रीडिंग टेस्ट इन हिंदी और राइटिंग टेस्ट इन हिंदी, ये आपके कंप्यूटर के टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टॉपिक है वो यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल से यूज, आप कंप्यूटर का प्रयोग, सॉफ्टवेयर का प्रयोग एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल्स में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। नीड्स ऑफ IT टूल्स एंड देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। पैकेज के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ पैकेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट ऑफिस पैकेज इन मार्केट में जो डिफरेंट प्रकार के ऑफिस पैकेज हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका वो वर्किंग विथ ए ऑफिस पैकेज है। इसके अंतर्गत आप वर्किंग विथ MS वर्ड, वर्किंग विथ MS एक्सेल, वर्किंग विथ MS पावर पॉइंट और वर्किंग विथ MS एक्सेस के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से ये आपके 8 के 8 पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसका विस्तृत सिलेबस है। इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सबको हमने आपके साथ चर्चा की। इसी सभी टॉपिक से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले सभी यूपी डीएलएड से जो अपडेट हो गए, यूपी डीएलएड से जितने भी अपडेट होंगे, जो भी सिलेबस की चर्चा होगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं वो सब आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप इसलिए हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।